नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज सुबह से मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान में यूपी की कई हॉट सीटों पर दिग्गज उम्मीदवारों की अब किस्मत मतदान बक्से में बंद हो जाएगी। आपको बता दें, राज्य की पीलीभीत, सहारनपुर जनरल और कैराना जनरल और मुजफ्फरपुर नगर और नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में वोटिंग जारी है। आपको बताएं, बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से चुनावी रण में खड़े हो रहे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने लोगों से वोट डालने की अपील भी की थी। यूपी में बड़े दलित नेता चेहरे माने जाते हैं चंद्रशेखर आजाद। आपको बताएं, चंद्रशेखर ने नगीना की जनता के नाम संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग उनके लिए वोट करेंगे। यह चुनाव चंद्रशेखर नहीं, जनता लड़ रही है। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि जब लोग अधिकारों और नगीना के विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं तो वे किसी भी तानाशाह को उखाड़ फेंक सकते हैं। गौरतलब है कि उन्होंने नगीना लोकसभा सीट से आसपा प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों पर मतदान को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी वोट देने से रोक रहे हैं और यह काम सरकार के दबाव में हो रहा है। इस बीच बिजनौर जिले के नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्रशेखर ने ईवीएम में खराबी और बूथों पर सीसीटीवी कैमरे को लेकर प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ईवीएम से चुनाव का क्या फायदा जब 25 ईवीएम 30 ईवीएम सुबह से खराब पड़ी है। मैंने 20 बूथों की शिकायत कर दी, ईवीएम जो है खराब पड़ी है। ईवीएम तो देखा आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद सिस्टम पर कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी जो कैमरे लगाए गए हैं वो भी सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने बीजेपी के ऊपर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार के गांव में भी ईवीएम मशीन खराब हुई है। और इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन पर लोगों को वोट न डालने के लिए आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मैं सभी बूथों पर जाऊंगा। उन्हें मीडिया से अपील की कि जहां गुंडागर्दी की जा रही है, मीडिया उसे दिखाए, उसको छुपाए नहीं। ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर शासन और प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो चुनावी रणनीति है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार मुखर होकर सारी चीजों पर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं। लेकिन ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर क्या कुछ कमाल करके दिखा पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो जनता के बीच में जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए आवाज उठाते हुए भी नजर आते हैं, ऐसे में वो कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे के रूप में जरूर उभर रहे हैं और जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ कमाल करके दिखा पाते हैं और जनता के उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।